आगे जो स्लाइड आप देख रहे हैं उस स्लाइड पर दो व्यक्ति हैं जो दोनों ही हमारे शायद बहुत चहीते व्यक्ति हैं अगर हमें क्रिकेट पसंद है। एक है MS धोनी और दूसरे हैं विराट कोहली। इंडियन क्रिकेट टीम के दोनों ही कैप्टन रह चुके हैं। उनकी आइडेंटिटी हमें क्या बताती है? MS धोनी का नाम ही MS धोनी है, वहाँ से उनकी आइडेंटिटी की शुरुआत है। उनका कद कितना है, वो किस शहर से आए हैं, ये सब बातें जो हमें पता है वो उनकी आइडेंटिटी है। वैसे ही विराट कोहली की और आइडेंटिटी का भाग ये होता है कि जो उन्होंने मैचेस खेले हैं वो अक्सर हम उनके आइडेंटिटी के साथ जोड़ लेते हैं। आगे देखते हैं पर्सनालिटी विशेष। जैसे कि आपने सुना होगा, MS धोनी के साथ जो विशेषण लोग काफ़ी बार प्रयोग में लाते हैं वो है कैप्टन कूल, और विराट कोहली के साथ जो विशेषण एसोसिएटेड है वो है एंग्री यंग मैन। अब ये उनकी आइडेंटिटी है या पर्सनालिटी? जी, ये उनके व्यक्तित्व से आया है। और पर्सनालिटी हम उसे कहते हैं जो चीज़ें काफ़ी सिचुएशन में वो व्यक्ति दोहराता है या उसका अनुभव हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता है। अगर आपने इन दोनों का गेम देखा हो तो ये बात ध्यान में आई हो कि MS धोनी जो है वो काफ़ी सारे सिचुएशंस में, चाहे वो सिचुएशन खुशी का हो चाहे डिफ़िकल्टी का हो, उनकी भावनाओं का नियमन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं और भावनिक स्थिरता ये उनमें काफ़ी ज़्यादा समय देखी गई है अक्रॉस many सिचुएशंस। मैच अच्छी चल रही हो फिर भी वो इमोशनली स्थिर रहेंगे, और मैच में कुछ गड़बड़ चल रही हो, मन के हिसाब से गेम नहीं जा रहा हो, फिर भी उनकी भावनिक स्थिरता को वो हमेशा मेंटेन कर पाते थे। इसीलिए शायद उनका नाम पड़ा कैप्टन कूल। इन कॉन्ट्रास्ट जब विराट कोहली ने अपना गेम शुरू किया तब काफ़ी ऑडियंस ने देखा कि गुस्सा भी ज़्यादा करते थे, अपनी खुशी का एक्सप्रेशन भी उनका काफ़ी लाउड होता था, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये रिजेंबल करते हैं एंग्री यंग मैन को। अभी ये बातें देख के लोगों ने जब उनको एंग्री यंग मैन कहा तब क्या ऐसा था कि विराट कोहली पूरा टाइम गुस्से वाले थे? नहीं, लेकिन अलग अलग घटनाओं में, सिचुएशंस में उनका जो रोज का बिहेवियर पैटर्न था, जो रेपिटेटिव पैटर्न था, उसके साथ ये विशेषण जुड़ गए। तो आइडेंटिटी हमें एक बात बताती है और पर्सनालिटी हमें दूसरी बात। आइडेंटिटी की कुछ चीज़ें इन दोनों में सेम है, लेकिन पर्सनालिटी काफ़ी भिन्न है, काफ़ी अलग अलग है। अगली स्लाइड में जो आप देख रहे हैं पर्सनालिटी की ही कुछ और डिटेल्स हैं। व्यक्तित्व की संज्ञा, इसमें दो भाग है। एक होती है सामान्य जन की संज्ञा और दूसरी है मनोवैज्ञानिक संज्ञा। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो जनरली हम जन सामान्य की संज्ञा का प्रयोग करते हैं। फिर चाहे आप कलाकारों में ले लीजिए अमिताभ बच्चन या रॉबर्ट डाउनी जूनियर, हम कहते हैं क्या ग्रेट पर्सनालिटी है। तो जब हम कहते हैं कि इनकी पर्सनालिटी क्या खूब है या व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी, जनरली व्हाट डू वी मीन? हम बात करते हैं उनकी फिजिकल पर्सनालिटी की। हाइट वेट कैसी है, बिल्ट कैसी है, फिजिक कैसी है, उनका बोलने चलने का तरीका कैसा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका संभाषण करने का स्टाइल कैसा है, उनकी हंसी कैसी है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं। जब ये बातें हम पर्सनालिटी से एसोसिएट करते हैं तो वो सब आते हैं जन सामान्य की संज्ञा की ओर। फिर मनोवैज्ञानिक संज्ञा हमें अलग क्या बताती है? इसमें ज़्यादातर अंदरूनी बातें आती हैं, जैसे कि बाहरी वर्तन के पीछे इन व्यक्तियों के विचार, इनके एहसास
और इनके कार्यों का स्वरूप। इनमें जो गुण विशेषताएं हैं वो, और अपेक्षाकृत स्थायी स्वरूप। अपेक्षाकृत स्थायी स्वरूप ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? जनरली हाउ दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन। हम सब जब एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो कुछ चीजें अपेक्षित होती हैं। हमें पता है कि कुछ लोगों का स्वभाव थोड़ा कमजोर होता है। ये हम किस बेसिस पे कहते हैं? अक्सर बात करते वक्त होता है ना कि घर में अगर कुछ बुरी घटना हुई तो हम कहते हैं ताऊ जी को एकदम से मत बताओ, वो एकदम बौखला जाएंगे। अब ये जब हम ताऊ जी के बारे में कह रहे हैं तो ये पर्सनालिटी का वो अंदरूनी हिस्सा है जो शायद हमें ताऊ जी के व्यवहार में इसके पहले कई बार दिखा हो जब सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो। सो ये जो अपेक्षानुरूप हमारा बिहेवियर होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक संज्ञा में जो आता है। इसके साथ हमारे विचार, हमारे कुछ तत्व, हमारे मूल्य जो हमारे वर्तनों को प्रेरित करते हैं वो सब आता है मनोवैज्ञानिक संज्ञा में। अब तक हमने जो बातें की उन पे एक नजर डालने के लिए छोटा सा क्विज। आपके सामने 4 पंक्तियां हैं, वो ध्यान से पढ़िए। विधान क्या दर्शाता है? सुवर्णा एक डॉक्टर है, ये उसकी पर्सनालिटी है या आइडेंटिटी? निशांत हमेशा देर से पहुंचता है। सब बातों को हंसी मजाक में टाल देना प्रिया को बखूबी आता है। नेहा पुलिस कमिश्नर की बेटी है जिसका उसे बहुत गरूर है। पहले 3 तो काफी स्पष्ट है। अगर चौथे वाक्य को हम देखें तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी और पर्सनालिटी दोनों की बात हुई है। आप लोगों में शायद किसी ने अगर एक चीज मिस कर दी हो तो कोई बात नहीं, इसी के लिए हमने ये स्लाइड दोहराई है। इस वाक्य में नेहा पुलिस कमिश्नर की बेटी है, ये उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन उसको इस बात का गरूर है, ये बात बताती है नेहा के व्यक्तित्व के बारे में। आई होप इन सब से आपको इन दोनों चीज़ों में अच्छी क्लैरिटी आ गई हो कि इंसान की आइडेंटिटी क्या होती है, क्या दर्शाती है, और उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व क्या होता है और वो हमें उस इंसान के बारे में क्या बताता है।